हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का टाइटल है इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम जिस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है गोदान, जो लिखी गई है धनपत राय, जिनको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। और लेखक का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था और उनकी डेथ 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी में ही हुई थी। और ये बुक पहली बार 1936 में पब्लिश की गई थी और ये एक नॉवेल है जो ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है। उसके बाद है मालगुडी डेज, जो लिखी गई है R.K. नारायण जी के द्वारा, और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था और उनकी डेथ 13 मई 2001 में चेन्नई में हुई थी। और ये बुक पहली बार नवंबर 1943 में पब्लिश की गई थी और आउटसाइड इंडिया 1982 में पेंगुइन क्लासिक्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। और ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसमें कुल 32 शॉर्ट स्टोरीज है और सभी की सभी शॉर्ट स्टोरीज एक काल्पनिक टाउन मालगुडी में स्थित है। उसके बाद है वीकली पेपर यंग इंडिया, जो 1919 से लेकर 1931 तक अंग्रेजी में गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद है आईना अकबरी, जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, और उनका जन्म 15 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था और उनकी डेथ 12 अगस्त 1602 में डेक्कन में हुई थी। और जैसे कि लेखक का टाइम पीरियड है, यह बुक भी 16th सेंचुरी में ही लिखी गई थी। और ये बुक मुग़ल साम्राज्य का जो संचालन है अकबर राजा के अंडर, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है ओरिजिनली फ़ारसी लैंग्वेज में। उसके बाद है अर्थशास्त्र, जो लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जो 283 BC में पाटलिपुत्र में हो गए हैं। और ये बुक 3rd सेंचुरी में पब्लिश की गई थी। और इस बुक के टॉपिक्स है स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी। और ये बुक ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद है माय ट्रूथ, जो लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में प्रयागराज में हुआ था, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और उनकी डेथ 31 अक्टूबर 1984 में दिल्ली में हुई थी। और ये बुक पहली बार 1979 में पब्लिश की गई थी। और ये बुक ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है। जब कोई राइटर अपनी खुद की लाइफ या अपने किसी लाइफ इंसिडेंट के बारे में लिखता है तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसी तरह ये बुक भी इंदिरा गांधी के अपने एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ के बारे में लिखी गई, इसीलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है। उसके बाद है गीत गोविंद, जो लिखा गया था जयदेव जी के द्वारा, और वो 12वीं सदी में ईस्ट इंडिया में हो गए। और इस बुक का मुख्य टॉपिक है कृष्णा, राधा और वृंदावन की गोपियों के बीच का जो रिलेशनशिप था, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये बुक 12 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है, जो ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद है हर्षचरित, जो लिखी गई थी बाणभट्ट जी के द्वारा, जो 7वीं सदी में हो गए। और ये बुक भी 7वीं सदी में ही ऑब्वियसली लिखी गई होगी। और ये बुक बायोग्राफी है। जब कोई राइटर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन चरित्र के ऊपर लिखता है तब हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। और ये बायोग्राफी हर्ष, जो इंडिया के एक एम्परर, एक राजा रह चुके हैं, उनके ऊपर ये लिखी गई है। ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज इस बुक की है। उसके बाद है हितोपदेश, जो लिखी गई है नारायण पंडित जी के द्वारा, और उनका टाइम पीरियड 12वीं सदी है। और ये एक दंत कथा प्रकार की बुक्स है, जिसमें ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स भी कैरेक्टर है। उसके बाद है विनय पत्रिका, जो लिखी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। और तुलसीदास जी का जन्म 1532 में सोरौन में हुआ था और उनकी डेथ 1623 में वाराणसी में हुई थी। और ये जो हिंदू धर्म के जो जुदे अन्य देवी देवता होते हैं, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये इस बुक की ओरिजिनल लैंग्वेज ब्रज भाषा है। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश, जो लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा में हुआ था और उनकी डेथ 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई थी। और ये बुक
1875 में पब्लिश की गई थी हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद है हुमायूंनामा, जो लिखा गया था गुलबदन बेगम, जो मुग़ल साम्राज्य के फर्स्ट एम्परर बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, जिनका जन्म 1523 में काबुल में हुआ था और उनकी डेथ 7 फरवरी 1603 में आगरा में हुई थी। और ये बुक 1902 में पब्लिश की गई थी। और इस बुक का मुख्य टॉपिक राजा हुमायूं और उनके जीवन की घटनाओं के ऊपर ये बुक लिखी गई है और ये ओरिजिनली तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद एक काव्य मीमांसा, जो लिखी गई थी राजशेखर जी के द्वारा, और उनका टाइम पीरियड 880 एडी में उनका जन्म हुआ था और 920 एडी में उनकी डेथ हुई थी और वो कनौज में हो गए। और ये बुक ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें एक गुड पोएम यानी एक अच्छी पोएम कैसे कंपोज करे, उसके एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए, इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया गया है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, जो लिखी गई है विशाखा दत्त जी के द्वारा, और उनके जन्म के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी डेथ 750 एडी में हुई थी। और एक ड्रामा है जिसका सेटिंग पाटलिपुत्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई है और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत है। और लास्ट में है शाहनामा, जो लिखी गई है अबुल कासिम फिरदौसी के द्वारा, जिनको शॉर्ट में फिरदौसी के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म बद्र में हुआ था, उनकी डेथ ईरान में हुई थी। और ये बुक 977 से 1010 के बीच में लिखी गई थी। और इंग्लिश में ये बुक 1832 में पब्लिश की गई थी और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्लासिकल फ़ारसी लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।